जय हिंद एवरीवन। आप सबका O2IAS एकेडमी के हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि कल एक नोटिस आया HPSC का कि HCS 2022 दोबारा से 10th ऑफ जुलाई को रिकंडक्ट किया जाएगा। सो इट इज़ वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड लास्ट टाइम एंड जिनका मेंस इस बार था उनको थोड़ा सा सेटबैक मिला है, बट आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर 10th ऑफ जुलाई। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इन द कमिंग 60 डेज। जो भी अब दिन बचे हैं 10 जुलाई तक, आपको किस तरीके से इंडियन पॉलिटी को यहां पर परस्यू करना है। आज हम वीडियो में पहले तो ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे कि किस तरीके से 2019 एंड 2021 दो पेपर्स जो कि न्यू पैटर्न पे हुए, रेदर 2021 वाला लेटेस्ट था, उस पर हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। उस पर हम एक ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड कौन से सोर्स को आपको यहाँ पर अभी यूज करना है, बिकॉज ल्यूसेंट प्लस यहाँ पर अरिहंत वाले दिन जा चुके हैं, जो कि पहले तरुण गोयल को पढ़कर इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, बट अब क्वेश्चंस का लेवल वन लाइनर से हटकर थोड़ा सा डीप में हो गया है। तो आज हम पहले डिफिकल्टी लेवल भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस में हम डिफिकल्टी लेवल देखते हैं फ्रॉम 2012 टू 2021 एंड आफ्टर दैट मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि जो दिन अभी आपके पास पड़े हुए हैं आप किस तरीके से इनको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं एंड अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। सो हम इसमें क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चंस पॉलिटी के अभी तक हमें HCS में देखने को मिले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैं आपको हमारे एक न्यू इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहता हूं कि आपके पास 1 ईयर्स के करंट अफेयर GS का एक रिफ्रेशर सीरीज जिसमें प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। हरियाणा का स्पेसिफिकली GK रिफ्रेशर सीरीज, ऑल दो लास्ट टाइम खाली 2 ही क्वेश्चन आए थे, बट दिस टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम बिकॉज इस बार उनके ऊपर भी एक प्रेशर होगा एक ऑथेंटिक क्वेश्चंस को बनाने का, बिकॉज लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस में यहां पर एम्बिग्विटी क्रिएट हुई थी एंड द स्ट्रेटजी सेशन कि क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए इन दिस कमिंग 60 डेज। तो ये सब आपको हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप पे मिल जाएगा। प्लस आपको O2IAS एकेडमी की ऐप पर कुछ जो भी हमारे पेड कोर्सेज हैं या इसके अलावा जो भी हमारी फ्री PDF फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी भी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आज ही मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड अपनी स्टडी को एक्सपीडिएट करिए। इस O2IAS एकेडमी की ऐप के अलावा जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है 699, रिवीजन कोर्स हैं, प्लस एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। बिकॉज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, प्लस कौन से सब्जेक्ट को पहले यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो सेशन कि भाई आज पहले हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमें 2019 में एंड न्यू पैटर्न 2021 में देखने को मिले, सो डैट आपको ये पता लग जाए कि अब ल्यूसेंट से एक लेवल ऊपर जा चुका है HPSC। ल्यूसेंट वाले दिन जा चुके हैं। ल्यूसेंट के से डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 2019 का, यहाँ पर रिट्स के बारे में बताया गया है एंड कॉलम 2 में यहाँ मैच द फॉलोइंग करा गया है। अब आपने आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने सर्शरी रिट के बारे में पढ़ा होगा, हेबस कॉर्पस के बारे में पढ़ा होगा, मेंडेमस के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, अगर हम करें तो ये एक ही ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हेबस कॉर्पस हमारे पास आता है टू हैव द बॉडी ऑफ, थर्ड का D। अब थर्ड का D आप देख रहे हैं खाली हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो जस्ट ये टेक्निक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो डैट आपको एलिमिनेशन पता हो कि किस तरीके से एलिमिनेट कर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन से स्विच कर लेना है। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सो डैट हम एनालिसिस कर पाए कि किस टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है इन द कमिंग मंथ। सेकेंड था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST, ये किस टाइम पे यहां पर बाइफरकेट हुए। अब तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बना दिया गया है। तो यहां पर 28 सितंबर 2003 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बट कहां से था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंकरेंट लिस्ट,
ये इस तरह के क्वेश्चन 2012 में भी आया, तब भी इस क्वेश्चन ने तंग किया था। है नाउ द पब्लिक ऑर्डर। अगर हम इसे देखें तो ये करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, बिकॉज हिजाब कंट्रोवर्सी अभी आपने कर्नाटका में पढ़ी होगी, प्लस अभी दोबारा से बाइबल कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है, तो यहां पर पब्लिक ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से ये एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी था, बिकॉज आपको ये पता हो कि क्या करंट अफेयर्स में चल रहा है एंड उसको, उन डॉट्स को आप पॉलिटी सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शेयरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि अगर आपको क्लियर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन कोई 1 या 2% बच्चे होंगे जिनको आता होगा, बिकॉज स्पेसिफिकली आप सारे आर्टिकल्स को नहीं रट सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने पॉलिटी सेशन में करेंगे, बट आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हर आर्टिकल को याद करें। सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। बेंच बने होते हैं यहां पर, जैसे सिंगल बेंच बना होता है, सिंगल जज होता है इसमें, डबल बेंच 2 जजेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें मिनिमम 5 मेंबर्स आते हैं, 5 जजेस आते हैं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, हियर द आंसर इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। इन क्वेश्चन से जस्ट हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक ट्रेंड चल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। एट प्रेजेंट हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। वी हैव IAS, वी हैव IPS, वी हैव IFS। हियर IFS स्टैंड फॉर द फॉरेस्ट सर्विस। तो ये पूछा गया है कि किस तरीके से यहां पर एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करनी है तो वो हो सकती है, तो वो राज्यसभा उसके लिए रेजोल्यूशन पास करेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 312। अब ये आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, ये आर्टिकल्स बिकॉज राज्यसभा को एक एक्सटेंसिव पावर देती हैं एज कंपेयर टू द लोकसभा, तो ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। Now, the union legislature can legislate on the subject on the state list, सेम जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया, that is आर्टिकल नंबर 249। जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके देगा तब यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। क्लियर वन? तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो हम अपने सेशन में डिस्कस भी करेंगे, वही आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को टैकल ना करिए। नाउ ये 2021 के क्वेश्चन थे इस बार के। अब लास्ट टाइम के आपने क्वेश्चंस देख लिए 2019 के, बट 21 में आप देखेंगे एक लेवल अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि ल्यूसेंट से नहीं होगा। ल्यूसेंट एक जस्ट रिवीजन बुक लीजिए, लास्ट में सोर्स बुक इसकी आप 9th क्लास की NCERT एंड लक्ष्मीकांत को ही रखिए, तभी आपके क्वेश्चंस यहां पर अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ हमारे पास 8 शेड्यूल है जिसमें 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसपे अभी हिंदी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से पॉलिटी के सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना है, बट यहां पर पूछा है क्लासिकल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच हैज द रिच हेरिटेज एंड डाइवर्सिटीज गेट्स द कोटा ऑफ, गेट्स द टैग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग मिला जाता है, जो कि एट प्रेजेंट 6 हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, प्लस इसके अलावा उड़िया और संस्कृत। ये 6 लैंग्वेज अभी यहां पर क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज कंटेन्ड इन, ये कहां पर लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रियम्बल 1। प्रियम्बल में ये दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो प्रियम्बल से ही पूछा गया है। द टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड यूज इन द प्रियम्बल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विच रिवोल्यूशन? दैट इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेटर्निटी वर्ड कहां से आया गया हमारे पास? फ्रेंच रिवोल्यूशन से, दैट इज अ ब्रदरहुड। अब ये लिबर्टी, इक्वालिटी 2 वर्ड्स हैं अलग अलग, दैट इज फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशंस। क्लियर वन? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following name has been given to the Constitution of India? अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 में जब फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करने लगे तो ये लड़ाई हुई कि नाम क्या रखा जाए,
यहाँ पर इंडिया रखा जाए कि भारत रखा जाए, तो आर्टिकल नंबर 1 इंडिया एज अ भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज अ भारत, दोनों के दोनों नाम को इनकलकेट कर दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर 3 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द preamble 1. Next one, in which part of the constitution is mentioned the promotion of international peace and security? That is article number 50, that is DPS space Directive Principles of State Policy. तो आर्टिकल 50 से यहां पर डायरेक्ट लिया गया है इसको. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया. नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल एनी सिटीजन ऑफ इंडिया can directly move to the Supreme Court for its violation of fundamental right. किसी भी आदमी के अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं. आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट को वो अप्रोच कर सकता है. सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स वन. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. जिस सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया है, मैच द फॉलोइंग्स को आपको एलिमिनेशन से करने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही होगा. तो नाउ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज अभी न्यूज में भी चल रहा है, 22 लैंग्वेजेस, दैट इज द 8th शेड्यूल. तो ए का 4 आ गया. अब ए का 4 आप देखेंगे दिस वन, तो 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए. एंटी डिफेक्शन दैट इज द 10th शेड्यूल. बी का 2 दैट इज B2. सो आंसर हियर इज सी इज द राइट ऑप्शन हियर. तो आपको इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करनी है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. भाई आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है? दैट इज द प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ. इसकी वीडियोस आप O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं. मैंने स्पेशली बनाई हुई है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या फर्क है. हियर वी फॉलो द प्रोसीजर विच इज फॉलोड बाय द लेजिस्लेचर. कि लेजिस्लेचर ने यहाँ पर लॉ फ्रेम करते हुए प्रोसीजर को फॉलो किया है कि नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट विल चेक ओनली दिस. सुप्रीम कोर्ट विल नॉट चेक द इंटेंट ऑफ द मैटर, कि उसके पीछे उनका इंटेंट क्या था. वो सबसे पहले आया मेनका गांधी केस में, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन 1980s. क्लियर. तो बट अगर हम एक्सप्लिसिटली पूछे तो वो खाली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. खाली ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को ही यहां पर अवेलेबल है. यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर आप याद रखिए 15, 16, 19, 29. यहां पर एक आर्टिकल और है, मैसेज स्किप हो रहा है. ये आर्टिकल्स खाली यहां पर अवेलेबल हैं टू द सिटीजन. हियर द आंसर इज 29, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एजुकेशन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. अब ये इंडिविजुअल को भी अलाउड है प्लस एज इन द ग्रुप को भी अलाउड है. इट मीन्स ये माइनॉरिटीज को भी अवेलेबल हैं प्लस नॉन माइनॉरिटीज को भी अवेलेबल है 29 और 30 आर्टिकल. सो हियर आंसर इज आर्टिकल नंबर 29. एक आर्टिकल और है वो मेरे से यहाँ पे स्किप हो रहा है, दैट इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया. PAC के बारे में पूछा गया है. PAC वॉज फाउंडेड इन 1921. The chairman is generally belongs to the main opposition party. Generally opposition party का ही होता है. And the tenure is almost about 1 year. तो आंसर here is C1. कमेटी से एक क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आ गया. एंड ये कमेटी तो डायरेक्ट, ये प्लस एस्टिमेट कमेटी तो लगातार न्यूज में रहती भी हैं, बिकॉज PAC इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ CAG CAC. नाउ 54th क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा है. ये भी अभी करंट अफेयर्स में दोबारा से चल रहा है, उस टाइम तो चल ही रहा था ये. द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 84. ये 85 में आया गया है 52nd अमेंडमेंट से. सो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग वन. 10th शेड्यूल एब्सोल्युटली राइट. 93rd अमेंडमेंट से इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. दैट इज 91st. ईयर सही रखा उसने, बट यहाँ पे 93, 91 को चेंज कर दिया गया. लास्ट, इट मैंडेट दैट द स्पीकर और द चेयरमैन विल डिसाइड. स्पीकर और चेयरमैन के हाथ में रहता है कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करा जाए. तो यहाँ पर 2 और 4, 2 and 4 आर द राइट वंस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंश्योर पंचायती राज. दैट इज LM सिंघवी कमेटी. डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. 5 मेंबर होते हैं उसमें, आप सबने पढ़ा होगा, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं.
देन इट डिसाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस एंड द बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस कब होते हैं? जब किसी एक सिटिंग यहाँ पे एमपीज की एमएलए की डेथ हो गई हो, या टर्म यहाँ पर डेथ हो गई हो, या किसी कारण से वो वेकेंट हो गई हो। बट अगर उसको 1 साल ही पड़ा है तब यहाँ पर बाई इलेक्शंस नहीं होंगे, वो फ्रेश इलेक्शंस के साथ ही कंबाइंड कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन resolve the disputes related to the split or the merger, absolutely right. Here the election commission will give the symbol to the newly registered parties, like अभी अमरिंदर सिंह की पार्टीज को हॉकी दी गई, यहाँ पर प्रोवाइड की गई हॉकी सिंबल, तो यहाँ पर खाली 1 है जो रॉन्ग ऑप्शन है। सो ये हमारे क्वेश्चन के एनालिसिस थे। लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी अभी आपके पास टाइम पड़ा है, आपको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। नंबर 1, पूरी की पूरी बुक आप एक बार तो आप रीड आउट कर ही चुके हैं पिछले पेपर के लिए, सो आपको एक बार तो आप उस किताब को पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो मेजर टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आपको 4 से 5 क्वेश्चन लेके जाएगी हर बार। पार्लियामेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, इसी के साथ बजट आ जाता है, क्लियर। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लस द प्रीएम्बल 1, ये टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस करने हैं, यहाँ पर पढ़ने हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये चारों के चारों आपको यहाँ पर 80% क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे इजीली करवा जाएंगे, क्लियर। लास्ट है करंट बेस इशू। करंट बेस इशू आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको टैकल डाउन करने के लिए आपको यहाँ पर एनर्जी देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम देखें तो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहां से पब्लिक ऑर्डर बीच में आया, रामनाथ यहाँ पर केस निकल कर आया, ठीक है। सेकेंड वन, अभी जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं तो वहां पर डीलिमिटेशन कमीशन निकल कर आएगा, बिकॉज वहां पर अभी डीलिमिटेशन कमीशन के बाद ही वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करे जा सकते हैं। अब डीलिमिटेशन कमीशन को कौन हेड करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब आपको पता हो। नंबर 3, अभी दिल्ली में एमसीडी का नया बिल आया जिसमें 3 यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़कर एक बना दिया गया, क्लियर। आपको उस बिल के बारे में सब कुछ पता हो कि किस तरीके से वहां पर उनको कनेक्ट किया गया है एंड क्या अब प्रोविजंस ऐड ऑन करे गए हैं। तो इस तरीके से आपको जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, वो साथ साथ आपको कनेक्ट करके रखने पड़ेंगे डॉट को लास्ट 6 मंथ्स के, बिकॉज सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसके बाद दिसंबर में हमारे पास एक और बिल आया था, दैट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। दैट इज स्पाउस को यहां पर अलाउ कर दिया गया, आधार कार्ड का इशू किया गया, 18 ईयर्स कब से काउंट होंगे, पहले खाली एक ही डेट थी, अब उसमें 4 डेट ऐड कर दी गई, हर क्वार्टर के बाद, हर 3 महीने के बाद। सो इस तरीके से ये 4-5 न्यूज़ अभी आपको देखेंगे कि करंट अफेयर्स में थे। इलेक्टोरल सिंबल्स दिए गए नए रजिस्टर्ड पार्टीज को, उसकी क्या कंडीशन है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में रह रहा है सिंस द पंजाब इलेक्शंस, किस तरीके से यहाँ पर होगा। राज्यसभा में न्यू मेंबर्स इंडक्ट हुए हैं अभी, तो राज्यसभा में मेंबर्स किस तरीके से इंडक्ट होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपको पता हो। अभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होने जा रहे हैं जुलाई में, तो क्वाइट ऑब्वियस है इस बार उनका एक ध्यान प्रेसिडेंट टॉपिक पे रह सकता है। इस बार वो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक को यहां पर देख सकते हैं, बिकॉज इस बार जुलाई में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो आपको ये करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इन 4 के अलावा इस पर प्रॉपर ध्यान रखना है, सो दैट इंडियन पॉलिटी के अगर 20 क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आपके ठीक हों। एंड आई प्रॉमिस यू, आप मेरा एक सेशन जो यूट्यूब पे ऑटो एएस एकेडमी पे पढ़ा हुआ है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपको इस बार हरियाणा जीके के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम 2 ही क्वेश्चन आए थे, बट इस बार हो सकता है कि वो क्वेश्चंस के लेवल को ठीक रखें और इस बार क्वेश्चंस बढ़ जाएं। प्लस इसके अलावा हम अपने करंट अफेयर बेस्ड सेशन में डिस्कशन करेंगे ही कि किस तरीके से फॉरेस्ट सर्वे और अदर थिंग्स जो आपको डिस्कस करनी है और पढ़नी है। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेज सेशन। सो देर इज माई वन कैंडिडेट सजेशन, ये आपके पास गोल्डन टाइम आया है, जिसका लास्ट टाइम पेपर क्लियर नहीं हुआ था उसके लिए तो ये सुपर गोल्डन टाइम है। एंड इस बार कंपटीशन और बढ़ेगा, बिकॉज कुछ बच्चे बिल्कुल लगातार पढ़ रहे थे, मेंस के लिए भी पढ़ रहे थे, तो क्वाइट ऑब्वियस है सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। सो आप इन दिनों को राइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप इस टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली यूज कीजिए, प्लस अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कीजिए। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।